नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगल। एक छोटी सी अपील खबरों की शुरुआत से पहले कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका कड़ाई से पालन करें। बिल्कुल भी इसे हल्के में न लें। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की हमारी मजबूरी नहीं होती तो शायद इस वक्त हम भी अपने घरों में होते। तो सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और दूसरों का और देश का ख्याल रखिए। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर रायपुर से। कोरोना के खिलाफ उठे मदद के खाते छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपए देने का तय कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी की कार्यकर्ताओं से अपील है कि 100 रुपए दान कार्यकर्ता दें और उस फंड को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने भी अब यह तय किया है कि उनके कार्यकर्ता 100 रुपये जमा करेंगे और एक पूरा फंड जो है तकरीबन 25 करोड़ रुपए का वो प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 4 राज्यों के सीएम को पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और महाराष्ट्र के सीएम को पत्र लिखा गया है। छत्तीसगढ़ के फंसे मजदूरों को मदद करने की अपील उन्होंने इस पत्र के जरिए की है। चारों राज्यों में सैकड़ों मजदूर फंसे हुए हैं और इन सैकड़ों मजदूरों को सही सुविधाएं उपलब्ध हो, उन्हें मदद मिले, इसकी मांग पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर की है। एक और खबर बालोद से। मुंबई में फंसे हुए 80 से ज्यादा मजदूर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में ये तमाम मजदूर काम करने गए हुए थे। बांद्रा और कुर्ला बीकेसी जय कुमार लेबर कॉलोनी में ये फंसे हुए हैं। सभी मजदूरों ने मदद के लिए गुहार लगाई है। सरकार और जिला प्रशासन से उन्होंने मदद मांगी है, लेकिन अब उन्हें ये मदद कब मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, ये सभी मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं और वो वहां पर फंसे हुए हैं। सभी लोग मेट्रो के काम के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे जो लॉकडाउन की वजह से नहीं निकल पाए और यही वजह है कि बांद्रा कुर्ला बीकेसी जय कुमार लेबर कॉलोनी में ये तमाम मजदूर फंसे हुए हैं। कई मजदूरों ने पलायन भी किया, लेकिन ये अभी वहीं पर फंसे हुए हैं। मुंबई में ये तकरीबन 80 संख्या इन मजदूरों की बताई जा रही है जो फंसे हुए हैं और सरकार के अलावा जिला प्रशासन से भी अब ये मदद की गुहार लगा रखे हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। इंदौर एमजीएम कॉलोनी ने देर रात बुलेटिन जारी कर 20 नए पॉजिटिव मरीजों की जानकारी दी है। जो मरीज मिले हैं उनमें 9 पुरुष हैं जबकि 11 महिलाएं हैं। मरीजों में 19 इंदौर के हैं जबकि 1 खरगोन का है। मरीजों में 3, 5 और 8 साल के बच्चे भी शामिल हैं। इंदौर में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 63 पहुंच चुकी है। इंदौर में कोरोना को लेकर एक्शन में प्रशासन दिखाई दे रहा है। अब यहां 7 दिनों तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने मरीजों की संख्या बढ़ने को लेकर यह बयान दिया है। कलेक्टर का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, मगर सतर्क रहने की, सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह भी है कि घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाही बरतें। लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह भी स्पष्ट है। तो इंदौर के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं डरा रहे हैं और लगातार मध्य प्रदेश में इंदौर में संख्या बढ़ती चली जा रही है, इजाफा होता चला जा रहा है और इसमें कई तरह की लापरवाहियां देखने को मिली है और उन लापरवाहियों का खामियाजा भुगतने को मिल रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश में कहां कितने मरीजों की संख्या है। मध्य प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या का अगर जिक्र किया जाए तो वो 86 है। 86 मरीज अभी तक मध्य प्रदेश में पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन अब आप ये मैप के जरिए समझिए कि कहां कितने मरीज गए। इंदौर में 63 है, जबलपुर में 8 है, शिवपुरी में 2 है, उज्जैन में 5 है, भोपाल में 5 है, ग्वालियर में 2 है और
अगर मौत के आंकड़े को देखा जाए तो अब तक मध्य प्रदेश में 5 मरीजों की जान जा चुकी है। एक आंकड़ा खरगोन का भी है, वो भी आपको हम बता देते हैं। तो ये वो शहर गए हैं, ये वो जिले हैं जहां मरीजों की संख्या निकलकर सामने आई है। और ऐसे मध्य प्रदेश में कुल अगर आंकड़े देखे जाएं तो 86 को रहा है और ये आंकड़ा अब लगातार बढ़ रहा है, जो डरा भी रहा है। इसे यहीं पर रोकना है तो फिर आपको अपने आप को अपने घरों में कैद करना होगा, तब जाकर यह आंकड़ा मध्य प्रदेश में रुक सकता है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए 86 पॉजिटिव केस के ठीक हुए मरीजों की संख्या में अभी फिलहाल फौरी तौर पर कोई बहुत अच्छे आंकड़े नहीं निकलकर सामने आए हैं, 0-0 पर है। और मौत का अगर आंकड़ा देखा जाए तो वो 5 हो चुका है। 5 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। मगर इंदौर का अगर जिक्र किया जाए तो 8 दिनों के बाद एयरपोर्ट पर कार्गो प्लेन उतरा। हैदराबाद के शमशाबाद से इंडिगो का विमान राहत सामग्री, मेडिकल उपकरण और दवाइयां लेकर पहुंचा। विमान के आने पर कार्गो परिसर और सामान को सैनिटाइज किया गया और उसके बाद फिर यह सामान यहां से शिफ्ट किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रेडियो के जरिए क्लास लेने वाले हैं। लॉकडाउन में सीएम बच्चों को प्रेरक कहानियां सुनाएंगे। सोमवार से शनिवार तक रोज सुबह 11 बजे से 12 बजे तक रेडियो पर यह प्रसारण किया जाएगा और इस दौरान बच्चों को प्रेरक कहानियां सुनाई जाएंगी और इन कहानियों से बच्चों को सीख मिले। और इस जो कोरोना का समय चल रहा है, संकट काल चल रहा है, इसमें बच्चों को थोड़ी सी मदद भी इन कहानियों के जरिए पहुंचेगी। और यही वजह है कि स्वयं मुख्यमंत्री थोड़ा सा समय निकालकर और बच्चों को कहानियां सुनाने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे भांजे भांजी भी लॉकडाउन के दौरान अपने घर पर ही होंगे। घर से बाहर मत निकलना, लक्ष्मण रेखा पार मत करना, प्रधानमंत्री जी ने जो बनाई है। मम्मी पापा को भी बाहर मत जाने देना, क्योंकि संक्रमण को रोकना है, हराना है। लेकिन घर पर रहकर हम कई उपयोगी काम कर सकते हैं। लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश के हमारे बच्चे, विद्यार्थी अपने घर पर नियमित अध्ययन कर सके, इस हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक विशेष शैक्षिक कार्यक्रम रेडियो स्कूल प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कहानी, भाषाई दक्षता, सामान्य ज्ञान तथा अन्य पाठ्यक्रम को समाहित किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना आपदा के बीच छात्रों को बड़ी राहत देने का काम किया है। सीएम ने 52 लाख छात्रों के खाते में राशि ट्रांसफर की है। सीएम ने छात्रों के बीच 430 करोड़ रुपए बांटने का काम किया है। तो एक बड़ी राहत उन छात्रों के लिए जिनकी छात्रवृत्ति लंबे समय से पेंडिंग थी और इन छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ सरकार की तरफ से दिया गया। विश्वास है मेरे भांजे भांजी भी लॉकडाउन के दौरान अपने घर पर ही होंगे। घर से बाहर मत निकलना, लक्ष्मण रेखा पार मत करना, प्रधानमंत्री जी ने जो बनाई है। मम्मी पापा को भी बाहर मत जाने देना, क्योंकि संक्रमण को रोकना है, हराना है। लेकिन घर पर रहकर हम कई उपयोगी काम कर सकते हैं। लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश के हमारे बच्चे, विद्यार्थी अपने घर पर नियमित अध्ययन कर सके, इस हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक विशेष शैक्षिक कार्यक्रम रेडियो स्कूल प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कहानी, भाषाई दक्षता। तो इंदौर के बाद अब ग्वालियर में भी आज से टोटल लॉकडाउन रहने वाला है। सुबह दूध और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा 50 मेडिकल की दुकानें भी खुली रहेंगी। कल पुलिस ने अनाउंसमेंट के जरिए लोगों के घर में बने रहने की अपील की थी। लोगों से यह अपील की गई थी कि आप घरों से अब कतई बाहर न निकलें, क्योंकि
टोटल लॉकडाउन अब रहने वाला है, यानी ये सीधा सीधा कर्फ्यू जैसा कि रहेगा। सिर्फ बहुत अति आवश्यक जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, वो भी कुछ समय के लिए। जैसे मेडिकल तो 50 दुकानें हैं वो खुली रहेंगी दिन भर के लिए, लेकिन जो दूध और सब्जी की दुकानें हैं वो सुबह खुलेंगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर टोटल लॉकडाउन शहर में रहने वाला है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं ग्वालियर से, जहां पर अब टोटल लॉकडाउन की तैयारी हो चुकी है। आज से टोटल लॉकडाउन रहने वाला है। मध्य प्रदेश के इधर उधर छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र कर लें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक और मरीज पॉजिटिव मिला है। एम्स प्रबंधन ने इसे लेकर जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो चुकी है। हालांकि 9 मरीजों में दो इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं या अस्पताल से डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। एक पॉजिटिव खबर इसे माना जा सकता है। वहीं 7 मरीजों का इलाज अभी चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है ये भी जल्द स्वस्थ होंगे। तो कोरोना से जारी लड़ाई के बीच सीएम भूपेश बघेल एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने रायपुर एम्स के निदेशक से फोन पर बातचीत की और कोरोना से पीड़ित मरीजों के स्वस्थ होने की जानकारी प्राप्त की है। रायपुर एम्स के निदेशक डॉक्टर नागर ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना पीड़ित मरीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इन मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली के निजामुद्दीन के पास तबलीगी जमात के मरकज मामले में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और मौलाना के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि 21 मार्च को मौलाना मोहम्मद साद ये साफ कर चुके थे कि लोगों को लॉकडाउन के दौरान मस्जिद में नहीं रहना चाहिए, लेकिन आज हम आपको मौलाना मोहम्मद साद की वो आवाज सुनाने जा रहे हैं जिसमें वो लोगों से मस्जिद में जमा होने की बात कह रहे हैं। जरा सुनिए। तो मैंने आज किया कि ये मौका मस्जिदों को छोड़ने और बिखरने का नहीं है। क्यों इस बात पर यकीन आ गया कि हम मिलेंगे तो बीमारी फैलेगी? इसका यकीन क्यों नहीं है कि हम आमाल की निस्बत पर जमा होंगे तो अल्लाह ताला इन हल्कों में फरिश्तों को नाजिल करेंगे और फरिश्तों के नुज़ूल से दुनिया के अंदर सुकून और राहत, क्योंकि आप जानते हैं कि फरिश्तों का नुज़ूल असल सकीना है। फरिश्तों का नुज़ूल असल सकीना है ना। तो निजामुद्दीन इलाके में तमाम जांच पड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने उन 1830 लोगों की लिस्ट जारी की है जो देश और दुनिया भर से यहां पहुंचे थे। उसमें उत्तर प्रदेश के 156, मध्य प्रदेश के 107, अंडमान के 21, बिहार के 86 लोग हैं, हरियाणा के 22, हिमाचल के 15, हैदराबाद के 55 और कर्नाटक के 45 लोग इसमें शामिल हैं। ये वो सूची है जो जारी की गई है और इस सूची में उन लोगों के नाम माफ कीजिएगा उन लोगों की संख्या क्या है जो अलग अलग राज्यों से, राजस्थान के 19, उत्तराखंड के 34 और पश्चिम बंगाल के 73 लोग यहां पहुंचे हुए थे। विदेशी 281, असम के 216, महाराष्ट्र के 109 और तमिलनाडु के भी 100 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। तबलीगी मरकज से आए हुए 3 लोग श्योपुर पहुंच चुके हैं। दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में ये जानकारी दी है और आपको बता दें तीनों युवकों की स्क्रीनिंग की गई है। 14 दिनों के लिए उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। तो निजामुद्दीन मरकज में गए हुए भोपाल के सभी 32 लोगों को दिल्ली में ही क्वारंटाइन किया गया है। कलेक्टर ने यह बताया है कि दिल्ली गए हुए लोगों में से कोई भी भोपाल वापस नहीं आया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि विदेशों से आए 55 और अन्य जमातियों का स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। किसी में भी बीमारी के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। इसके साथ ही उनके सैंपल लिए गए हैं। उनके साथ रहने वाले लोगों के भी सैंपल लिए गए हैं, जांच के लिए भेज दिए गए हैं। सभी जमातियों ने 21 दिन का सेल्फ आइसोलेशन पूरा कर लिया है।
किसी भी जमाती में दूसरे किसी प्रकार की कोई बीमारी के लक्षण नहीं है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक की और लोगों की पहचान के निर्देश दिए, साथ ही अफसरों के फीडबैक भी लिए। कुछ लोग सीमावर्ती इलाकों में दिल्ली से, राजस्थान से, अलग अलग जगह से आए। मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अभी पूरी तरह से आवाजाही बंद है, लेकिन जो पहले आ गए उनको अपने गांव में आइसोलेशन में रखा है। गांव के पंचायत भवन, सामुदायिक भवनों में रखा जा रहा है। उनके प्रारंभिक जांच की व्यवस्था, और उसमें अगर लक्षण किसी के निकलते हैं तो फिर टेस्टिंग, और उसमें अगर कोई भी लक्षण निकलते हैं, कंफर्म हो जाता है कि कोरोना है, तो फिर उसके उपचार की हम लगातार व्यवस्था कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर वही अपील कि घर में रहिए, इस लॉकडाउन को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। नमस्कार।